हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको अष्टमे पाठ भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ाएंगे। आप इस पाठ को सुने और ध्यान से समझेंगे। सभी बच्चे इस पाठ को ध्यान से सुने। देखिए अब आप मानव जीवनस्य संस्कृति अस्माकं मानव जीवनस्य संस्कृति। मानव जीवन को संवारना ही क्या है? संस्कृति है। मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजाः मानव जीवनं संस्कृतुं महानता प्रयत्नम अकुर्वन् है। अब आगे देखिए क्या बताया। हमारे पूर्वजों ने हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने, संस्कृत माने संवारने के लिए मेहनत बहुत अधिक प्रयत्न किए हैं। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचारान् विचारान् च आदर्शन यत् सर्वम अस्माकं संस्कृति। अब आप देखिए आगे कि उन्होंने हमारे जीवन को, ते माने उन्होंने, अस्माकं माने हमारे जीवन को संवारने के लिए यान माने जिन आचरणों और विचारों को प्रदर्शित किया है या दिखाया है, वह सब ही हमारी अस्माकं संस्कृति, वह सब हमारी संस्कृति है। विश्वस्य सृष्टा ईश्वर एके इति भारतीय संस्कृति मूलम। अब इन्होंने कहा विश्वस्य सृष्टा ईश्वर एक एवं इति भारतीय संस्कृति है मूलम। क्या कहा इन्होंने? विश्व का रचयिता, सृष्टा माने रचयिता, रचने वाला ईश्वर एक ही है। संसार को रचने वाला ईश्वर एक ही है और यह भारतीय संस्कृति का इति भारतीय संस्कृति मूल है। यह भारतीय का संस्कृति का मूल है। विभिन्न मता अवलंबिनों विविधे नाभावी एकम एव इधर ईश्वर भक्तो अग्नि चंद्र कृष्ण करी में रामे रही में जिन बुद्ध सिखस्ते अल्लाह इत्यादि नामानि एकस्य एव परमात्मा संति। देखिए द्वारे क्या कहा इन्होंने? विभिन्न मतावलंबनों, क्या कहा है? कैसे हैं? विभिन्न मतों के अनुयायी अनेक नामों से, विविध नाम में भी माने अनेक नामों से एक ही ईश्वर को भजते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, कृष्ण माने ईशा, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही किसके हैं? एक ही परमात्मा संति, एक ही भगवान के हैं। दोबारा से देख लीजिए। विभिन्न मतों के अनुयायी अनेक नामों से एक ही भगवान का भजन करते हैं, भजते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध और ईसा, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही परमात्मा के हैं। तव एव ईश्वर एक गुरु इत्यादि मानते। और उसी ईश्वर को लोग के रूप में मानते हैं, गुरु के रूप में मानते हैं। उसी ईश्वर को लोग गुरु के रूप में मानते हैं। अतः सर्वेषां मतां समभाव सम्मानश्च अस्माकं संस्कृतेः संदेश। और अतः सभी मतों के प्रति समान भाव और सम्मान हमारी संस्कृति का संदेश है। क्या है? हमारी संस्कृति का संदेश है। भारतीय संस्कृति तु सर्वेषां मतावलंबनानि
संगम स्थल ये क्या आपने कहा भारतीय संस्कृति तो सभी मतों को मानने वालों की संगम स्थली है। भारतीय संस्कृति तो सभी मतों को मानने वाली संगम स्थली है। काले काले विविध विचारा भारतीय संस्कृति समाहिता और समय समय पर भारतीय संस्कृति में विविध विचार आ मिले हैं। समय समय पर भारतीय संस्कृति में विभिन्न विचार जो हैं आकर मिल गए हैं। ऐसा संस्कृति सामासिका संस्कृति यस्य विकासे विविधानां जातीनां संप्रदायानां विश्वासानां योगदान दृश्यते। अब क्या कहा उन्होंने, यह संस्कृति समन्वयात्मक संस्कृति है जिसके विकास में विविध जाति संप्रदाय और विश्वासों का योगदान दिखाई देता है। जिसके विकास में अनेक जातियों, संप्रदाय और विश्वास का योगदान दिखाई देता है। अतएव अस्माकं भारतीय मूलकम् एके संस्कृति एका च राष्ट्रीयता सर्वे अपि वयम् एकस्य संस्कृति समुपस्काः एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीयः। अब इन्होंने आगे क्या कहा है देखिए कि अतएव हम भारतीयों की क्या कहा है, अतएव हम अस्माकं में हमारे भारतीयों की एक संस्कृति है और एक ही राष्ट्रीयता है। क्या है, हमारे भारतीयों की एक संस्कृति है और एक राष्ट्रीयता है, एक ही राष्ट्रीयता है। यथा भ्रातः परस्परं मिलित्वा सहयोग सौहार्देन च परिवारस्य उन्नति कुर्वन्ति तथैव अस्माभिः अपि सहयोगेन सहदेवनेन च राष्ट्रस्य उन्नति कृत्वा। अब देखिए इन्होंने आगे क्या कहा है कि हम सभी संस्कृति के सर्वे वयम एकस्य, हम सभी संस्कृति के उपासक हैं और एक राष्ट्र के नागरिक हैं। क्या है, एक राष्ट्र के हम सभी उपासक हैं और एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं। जिस प्रकार यथा भ्राता माने जिस प्रकार भाई परस्पर मिलकर सहयोग और सौहार्द माने प्रेम से परिवार की उन्नति करते हैं, उसी प्रकार हमें भी सहयोग और प्रेम से राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। दोबारा देख लीजिए, जिस प्रकार भाई परस्पर मिलकर सहयोग और प्रेम से परिवार की उन्नति करते हैं, उसी प्रकार हमें भी सहयोग और प्रेम के साथ राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशील वर्तते। हमारी संस्कृति सदा गतिशील है। हमारी संस्कृति कैसी है? सदा गतिशील है। मानव जीवन से संस्कृतुम ऐसा यथा समम नवाम विचारधारा स्वीकृति। अब उन्होंने आगे क्या कहा है कि मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए यह यथा समय समय पर नई विचारधाराएं क्या करती है? विचारधाराएं को स्वीकार करती है। विचारधारा नवा शक्ति च प्राप्त होती और नई शक्ति को प्राप्त होती करती है। नई विचारधाराओं को स्वीकार करती है और नई शक्ति को यह प्राप्त करती है। अतः दुराग्रह नृपति अतः दुराग्रह नासीत यत् युद्धयुक्तं कल्याणकारी च तदर्थ
तदर्थ सहर्षम ग्रहितम भवति। अब है इसकी गतिशीलता का रहस्य अत्यग्राह्य, यह उचित है और कल्याणकारी है। यहाँ अठधर्मिता नहीं है, यहाँ पर किसी प्रकार का भी दुराग्रह नहीं है, और जो उचित है यत युक्ति उत्तम, जो उचित है और कल्याणकारी है वह हर्षपूर्वक क्या है, स्वीकार होता है। जो सही है और कल्याणकारी है वो ही यहाँ पर क्या होता है, सहर्षपूर्वक स्वीकार किया जाता है। एतस्या गतिशीलस्य रहस्य मानव जीवनस्य शाश्वतम निहितम। अब है इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा रहने वाले मूल्यों में स्थित, आदर्शों में, शाश्वत मूल्यों में, जैसे जिस प्रकार सत्य की प्रतिष्ठा, सभी लोगों में समान का भाव और विचारों में उदारता और आचरण की दृढ़ता में निहित है। दोबारा देख लीजिए, इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा रहने वाले आदर्शों जैसे कि सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों के प्रति समान भाव, विचारों में उदारता और आचरण की दृढ़ता में निहित है। ऐसा कर्म वीरानाम संस्कृति, इस प्रकार की संस्कृति वीरों की संस्कृति, यह ऐसा कर्म वीरानाम संस्कृति, यह कर्म वीरों की संस्कृति है। कुर्वेन कर्माणि जिजीवेशतम समाम, इस लोक में कर्म करते हुए 100 वर्ष तक की इच्छा करें। क्या करें? इस लोक में कुर्वने कर्माणि, कार्य करते हुए 100 वर्ष तक की इच्छा करें। यह इति अस्या उद्घोष है, यह इसकी घोषणा है। क्या? यह इसकी घोषणा है। पूर्वाकरम तदंतरम फलम इति अस्माकं संस्कृते नियम। क्या बताया है? पहले कर्म, पूर्व माने पहले कर्म, उसके बाद फल, यही हमारी संस्कृति का नियम है। इदानी यदा वयम राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्ना इसमें निरंतरम कर्म करना अस्माकं मुख्य कर्तव्यम। अब इन्होंने क्या कहा है कि इस समय, इदानी माने इस समय, जब हम राष्ट्र के नवनिर्माण में संलग्न माने लगे हुए हैं, तब निरंतर माने लगातार कर्म करना ही हमारा मुख्य कर्म है। कर्म करना ही हमारा मुख्य कर्म है। निजस्य कर्मस्य फलम भोग्यम शर्मस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम। अब इन्होंने क्या कहा है कि भोग्यम अन्यम शर्मस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम। अब ये क्या कह रहे हैं कि अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य है। दूसरे अनस्य माने दूसरे के श्रम का शोषण सर्वथा माने हमेशा, सब प्रकार से छोड़ देना चाहिए। यदि वयम विपरीतम आचरम तदा ने वयम सत्यम भारतीय संस्कृति उपासके। क्या कहा? दूसरे के परिश्रम, यदि हम विपरीत आचरण करते हैं, तो हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक हैं। वयम भारतीय संस्कृति के उपासक हैं। वयम तदेव यथार्थ
भारतीयानि यद्यमास्माकम् आचारी विचारे चे अस्माकम। अब इन्होंने क्या कहा है कि हम तो विचार करते हैं, तो हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक यदि हम और सच्चे उपासक हैं तभी हम यथार्थ रूप से भारतीय हैं। जब हमारे आचार और विचार में हमारी संस्कृति लक्षित माने दिखाई देती है, हम चाहते हैं, अभिलाषा माने हम चाहते हैं, यते विश्वस्य अभ्युदयाय, भारतीय संस्कृति ऐसे कि विश्व के उत्थान माने उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश चारों तरफ फैले। वो क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। उन्होंने कहा है सब सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखी माने सब सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामय, और सब क्या हो? रोग रहित। तो निरामय माने रोग रहित हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और सब क्या करें? सब कल्याण देखे। पश्यन्तु माने भद्राणि माने कल्याण, पश्यन्तु माने देखे, माँ कश्चित् दुख भाग भवेते, और कोई भी दुखी न हो। कश्चित् माने कोई भी दुखी न हो। हाँ, धन्यवाद बच्चों, मैंने आपको समझा दिया। इसकी पाठ की हिंदी समझाइए। आपको जो समझ में नहीं आता आप उसको ध्यान से, पहले से पाठ को ध्यान से पढ़ें और समझें। कुछ समझ में नहीं आता तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। अब इसके बाद में आपको इसके प्रश्न उत्तर कराऊंगी। धन्यवाद।